हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं चारों निधियों के बारे में। इम्पोर्टेंट रूप से 3 निधि, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि और स्थायी निधि के बारे में बात करेंगे हम। स्थानीय निधि के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संचित निधि और लोक लेखा निधि एक ही आर्टिकल में है। अभी मैं बात कर रहा हूँ राज्य की संचित निधि और राज्य की लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि के बारे में। तो संचित निधि 2661 में ये राज्य की संचित निधि है और लोक लेखा 2662 में, यानी इनकी जो व्यवस्था की गई है वो किसमें, आर्टिकल 2661 और 2 में। भारत सरकार की जो संचित निधि है वो अलग आर्टिकल में है। कहने का अर्थ ये है कि संचित निधि और लोक लेखा निधि दोनों ही संविधान के 266 में परिभाषित हैं। संचित निधि 1 में और लोक लेखा 2 में है। वहीं पर हम अगर आकस्मिक निधि की बात करेंगे तो आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 यानी 267 2 में है और यह भी राज्य की आकस्मिक निधि है। यानी जो 267 2 में है ये किसकी निधि है, ये राज्य से रिलेटेड है, ये राज्य निधि है, ये भी राज्य निधि। और स्थानीय निधि का इनके बाद स्थानीय निधि जिसका संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसको देखना है तो हम एक नियम के तहत इसको देख सकते हैं, जो कि आर्टिकल 268 2 में स्थानीय निधि की परिभाषा दी गई है। यह अध्याय 16 में है। यहाँ पर आप स्थानीय निधि की परिभाषा देख सकते हैं। यानी जो स्थानीय निधि अध्याय 16 में। ये अध्याय 16 में है और आर्टिकल 268 2, यानी आप यहाँ पर स्थानीय निधि की परिभाषा को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम संचित निधि के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, संचित निधि 266 1 में है। यह राज्य की बात कर रहे हैं हम। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, ये सरकार का ऐसा खजाना है जिससे संपूर्ण खर्च करती है। जैसे कर्मचारियों को वेतन देना और अतिरिक्त व्यय सरकार इसी से करती है। इससे व्यय किस प्रकार के होते हैं, अगर हम व्यय की बात करें तो वेतन कर्मचारियों का, और अन्य जितने भी खर्च होते हैं वो कहाँ से होता है, संचित निधि के माध्यम से ही होता है। अगर खर्च यहाँ से हो रहा है तो कहीं यहाँ पर कहीं पैसा भी तो आता होगा इसके अंदर। इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है, जितना भी सरकार राजस्व वसूलती है, राजस्व, टैक्सेस, आर्थिक दंड जो कि न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, जुर्माना,
और फीस वगैरह जो ली जाती है, हम सरकार इन इन इनके माध्यम से संचित निधि में पैसा इकट्ठा करती है और व्यय करती है। कर्मचारियों और अन्य खर्च भी होते हैं। ये जो खर्च होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है आवर्तक व्यय, और दूसरे नंबर पे है अनावर्तक व्यय। इसकी परिभाषा मैं बताऊंगा, आवर्तक व्यय क्या होता है, अनावर्तक व्यय क्या होता है। पहले हम संचित निधि को कंप्लीट करते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, आवर्तक व्यय वह व्यय होते हैं जो रिपीट होते हैं, और अनावर्तक व्यय वे होते हैं जो बार बार नहीं किए जाते, एक ही बार लगाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को आवर्तक व्यय और अनावर्तक व्यय के बारे में। अगर अगर संचित निधि में कोई पैसा, जैसे कि अगर इसकी परिभाषा को आपको देखना है तो इस परिभाषा कहाँ देख सकते हैं, 2.6 में। यानी इसकी परिभाषा अगर देखनी है संचित निधि की आप लोग को, तो नियम 2.6 में इसको देख सकते हैं। 2 के उपनियम 6 में, यानी 2 के उपनियम 6 में आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा को। अब हम बात करेंगे लोक लेखा निधि के बारे में। इसके अगर नियम को आपको देखना है, जैसे हम पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक इस आर्टिकल में इसको बताया गया है, आर्टिकल 266(2) में। यानी संचित निधि और लोक लेखा दोनों एक ही आर्टिकल में, संचित निधि 1 में और लोक लेखा 2 में है। ये भी राज्य से रिलेटेड है। अगर हम इसके बारे में मतलब इसके बारे में बात करें, लोक लेखा के बारे में, तो इसमें वह राशि जमा होती है जिसे सरकार खर्च नहीं करती, इसे अपने पास अमानत के रूप में रखती है, लेकिन वो उसके पास राइट्स नहीं है कि इसको खर्च कर सके। एग्जाम्पल तौर पे हम क्या बताएंगे, कौन से अमाउंट्स होते हैं जो सरकार लोक लेखा निधि में रखती है। जैसे कर्मचारियों का भविष्य भविष्य निधि, बीमा निधि, पीडीए अकाउंट, ये राशियां सरकार के पास एज ए धरोहर जमा रहती हैं। इस प्रकार की राशि जो सरकार के पास आई है, जिसे समय विशेष पर, यानी जब भी इनको आवश्यकता होगी, इनको देना पड़ता है। यानी इस पे ये सरकार नहीं है कि इसके ऊपर या सरकार खर्च कर दे इस पैसे को खर्च नहीं करती है। यानी ये जैसे भविष्य निधि का पैसा है, बीमा निधि है, ये पैसा समय जैसे इनका पूरा कंप्लीट होता है, वो वापस ले लेते हैं। तो लोक लेखा निधि में जो चीजें आती हैं उसके ऊपर क्या है, यह सरकार खर्च नहीं करती है, इसे अपने पास अमानत के रूप में रखती है। नोट करके लिख लीजिएगा। इस राशि को सरकार खर्च नहीं करती, अपने पास अमानत के तौर पे रखती है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आकस्मिक निधि के बारे में। हाँ, एक पॉइंट छूट गया। अगर आपको इसके नियम देखने हैं कि ये लोक लेखा निधि के नियम किसमें हैं, तो नियम 2 के उपनियम 23 में है, यानी 23 में। आकस्मिक निधि की बात करेंगे हम। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, 267 के 2 में। ये भी राज्य से रिलेटेड है। अगर हम बात करें आकस्मिक निधि की, तो यह राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। कोई विशेष जरूरत पर सरकार खर्च करती है। नियंत्रण किसका हुआ? राज्यपाल का। कोई विशेष जरूरत पड़ने पर, यानी आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड इसका नाम इसीलिए है, कंटीजेंसी फंड नाम इसका इसीलिए है कि ये विपत्ति के समय काम आ सके। यानी जैसे अभी मान लीजिए इसमें 500 करोड़ रुपए डाल दिए गए। अगर इसमें याद रखिएगा, इसमें इस राशि को संचित निधि से निकाल कर रखा जाता है। विशेष प्रावधान होने के बाद ही इस पैसे को एक्सपेंस किया जाता है, और फिर अगर उतना पैसा एक्सपेंस हो रहा है तो उस पैसे को फिर दोबारा से उसमें रखना भी होता है। और इस खर्चे के बाद, मतलब जो पैसा खर्च करना होता है, खर्च के बाद इसे विधानसभा के द्वारा पास करवाना होता है। यानी इसको राज्य सरकार जो है, इसको विधानसभा में पास भी करवाना होता है। खर्च करने के बाद इसे विधानसभा में पास करवाना होता है। अगर ये पैसा पास नहीं होता है तो नहीं माना जाएगा। यानी इसको ये होना चाहिए कि हाँ, वाकई में कंटीजेंसी यानी आकस्मिक मतलब कंटीजेंसी आई थी, जिसके कारण ये पैसा खर्च किया गया, और विधानसभा इसको बहुमत के साथ पारित कर दे। अब ये जो विधानसभा के द्वारा पास करवाना है, जो कि अनुच्छेद किसमें है, 205 और 201 के तहत के साथ निधि को अनुमोदित करती है। यानी विधानसभा अनुच्छेद आर्टिकल 205 और 206 के तहत क्या करती है, आकस्मिक निधि को अनुमोदित करती है। यानी इनका अनुमोदन होता है। तो आकस्मिक निधि के बारे में समझ में आ गया होगा, आई थिंक। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आकस्मिक निधि क्या मैंने बताया, यह राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। कोई विशेष जरूरत पड़ने पर सरकार खर्च करती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए 500 करोड़ रुपए डाल दिए गए इसमें, तो इस राशि को संचित निधि से निकाल कर रखा जाता है। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही था कि इस राशि को संचित निधि में कहाँ से आता है पैसा, तो ये कहाँ से आता है, संचित निधि से। संचित निधि से निकाल कर रखा जाता है आकस्मिक निधि में। यानी संचित निधि से ही निकाल कर इसके अंदर, आकस्मिक निधि के अंदर डाला जाता है। और जैसा कि मैं आगे बता चुका हूँ कि अगर कोई पैसा एक्सपेंस होता है परिस्थितियों के कारण, तो उस पैसे का क्या करना होता है, विधानसभा का अनुमोदन करवाना होता है, जो कि 205 और 206 के तहत अनुमोदित करती है। आगे हम बताएंगे आपको स्थानीय निधि क्या है। स्थानीय निधि के बारे में मैं एक बता देना चाहता हूँ आप लोग को पहले थोड़ा सा, कि स्थानीय निधि का जो वर्णन है वो संविधान में नहीं था।
जो स्थानीय निधि है जिसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसको अगर आपको देखना है तो इस नियमों का एक नियम है, यानी 268(2). और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये किसमें है, अध्याय बताया नहीं, मतलब बताया था पहले, लेक्चर दिया था उसमें बताया था मैंने, अध्याय 16 में। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, इसकी परिभाषा उसमें दी गई है, यहाँ पर अपनी इसकी परिभाषा देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर बात करें तो स्थानीय निधि जो है, अगर इसके नियम को देखना है तो आप किसमें नियम को देखेंगे, 220, यानी नियम 2 के उपनियम 20 में आप देख सकते हैं। स्थानीय निधि के बारे में अगर हम पूछें कि क्या है स्थानीय निधि, किसे बोलेंगे हम, आपको एग्जाम्पल तौर में बताना चाहूँगा कि जैसे पंचायत हो गई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये स्थानीय निकाय जो होते हैं, ये अन्य प्राधिकरण भी स्थानीय निकाय में है। ये निकाय इस निधि को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, मतलब यहाँ से इस निधि को, मतलब जो ये स्थानीय निधि होती है, ये यहाँ से ही वो प्राप्त करते हैं इस निधि को, और इनकी राशि को ये खर्च भी करते हैं आवश्यकता अनुसार। और जो पैसा अगर इनको जमा करवाना हो तो सरकार को अगर जमा करवाना है तो कहाँ जमा होगा, लोक लेखा फंड में जमा होगा, यानी पब्लिक अकाउंट में जमा होती है। यानी जो निकायों के विकास में कुछ पैसे खर्च भी करती हैं, और जो पैसे जमा करती हैं वो किस फंड में जमा करती हैं, लोक लेखा में। यानी जो पैसे जमा होते हैं इनके लोक लेखा निधि में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, एक पॉइंट आप लोग को छूट रहा है, जो आवर्तक व्यय और अनावर्तक व्यय। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और जो लगता है कि नहीं क्या चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा अन्य वीडियो में। यानी अगर हम बात करें आवर्तक व्यय, और अनावर्तक व्यय, आवर्तक व्यय क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग एक्सपेंस। यानी इंग्लिश से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मीन्स क्या होता है, रिकरिंग एक्सपेंस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। इसका मीन्स ही होता है कि वह व्यय जो रिपीट होते हैं। यानी आवर्तक व्यय क्या है, वह खर्चे जो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सैलरी मिलती है गवर्नमेंट कर्मचारियों की, उनको हर मंथ सैलरी देना ही देना है। और जैसे मान लीजिए कि बिजली का बिल है, ये हर मंथ में देना ही देना है। जैसे वेतन, बिजली बिल और अन्य फिक्स खर्च, वो चाहे त्रैमासिक हो, वो चाहे जो खर्च है वो चाहे मासिक हो, त्रिमासिक हो या वार्षिक हो, मतलब फिक्स होने चाहिए कि हाँ ये खर्च इस समय होता ही होता है। और उसी के विपरीत आवर्तक व्यय, यह व्यय सरकार एक बार करती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर पुल बनाना है, रेलवे लाइन बिछाना है, यानी कहने का मीन्स है कि इसके ये फिक्स नहीं है, यानी ये कभी कभार, जैसे पुल बनेगा तो एक ही बार बनेगा, और रेलवे लाइन कहीं बिछ रही है तो एक ही बार बिछ रही है, यानी ये खर्च
बार बार नहीं होता है, बट आवर्तक व्यय क्या है, रिपीट होता है, यानी बार बार में वेतन हर महीने दिया जाएगा। बट पूल एक बार बन गया तो उसके ऊपर दोबारा खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।